चर्चा की उसका मैं एक थोड़ा इंडियन इम्पैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि नैस्डैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैस्डैक ने एक इंडिकेशन दिए है कि वो 52 वीक लोज शायद तोड़ने को तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से वो घुमा है नैस्डैक पिछले 3-4 दिन में, जिस ब्रूटली वो घुमा है वो, क्योंकि और नैस्डैक क्योंकि एक वर्ल्ड मार्केट का लीडर है, जो भी मार्केट में करेक्शन या रैलीज हैं उसकी स्टार्ट सबसे पहले नैस्डैक ने करी है। पिछले 3 साल का एक रिकॉर्ड रहा है कि नैस्डैक पहला इंडेक्स है जिसने लोज बनाया और पहला इंडेक्स है जिसने हाइज बनाया, मतलब रिकवरी करी है। तो इस मामले में मैं इसलिए नैस्डैक पर बहुत नज़र रखता हूँ, क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हालांकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, वो एक मार्केट के फेवर में जा सकता है। बॉन्ड यील्ड अभी भी 3.51 पर है, आपको याद होगा वो 4.34 तक पहुंच गई थी वो, तो उस हिसाब से अभी भी बिनाइन है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा, पिछली बार तो हमने 115 तक देख लिया था। हालांकि ये एक अलग कंसर्न है कि इस बार 104 के डॉलर इंडेक्स पर ही डॉलर रुपये 83 पर पहुँच गया है, तो वो एक और कंसर्न है। लेकिन फिर भी 104-105 का डॉलर इंडेक्स कोई बहुत ख़राब नहीं है, और ब्रेंट क्रूड भी बिहेव कर रहा है अपने आप को 80 के आसपास ही है। लेकिन इशू क्या होगा कि इंडियन मार्केट के लिए एक लेग अब वापस ख़राब हो गई है, वो है आईटी। तो बाकी की दूसरी लेग के सारे आप कितना चलेंगे, ये एक थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है। तो ये एक बेसिकली ग्लोबल मार्केट का पूरा सेटअप। तो ये फिलहाल सेटअप तो थोड़ा सा ओवरहैंग, और खासतौर से आईटी कंपनियां वैसे भी फोकस में रहेगी। एक्सेंचर ने अपने जो गाइडेंस को बढ़ाया नहीं है, 8 to 11% FY23 कह रहे हैं वो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहां पर इन्होंने पिछली बारी करीब 10 से 14% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही थी। तो वो भी है एक चीज जिससे हमें इन्फ्लुएंस लेना है। अनुज, उस लिहाज से, क्योंकि पिछले हफ्ते जैसे आप कह रहे थे कि मार्केट ने यू टर्न लिया है, और मैं नोटिस भी कर रही थी कि कैसे हम 19,000 की तरफ बढ़ रहे थे और वहां से बोल रहे थे कि कितनी और तेजी आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके हम 18,300 तक आ गए हैं। तो ये ट्रेड सेटअप स्पेशली ग्लोबल क्यूज और हमारे साथ जो हुआ है पिछले हफ्ते, जो लगातार बिकवाली आई है, उसे कैसे पढ़ें? देखिए ट्रेड सेटअप तो बहुत क्लियर है। फ्राइडे का एक रिकैप लेकर आते हैं। 2 रैली हुई और दोनों में ज़बरदस्त सेलिंग आ गई, और निफ्टी जो है जाकर बंद हुआ डेज लो पर। ये देखिए, एक शुरू में रैली आई थी, उसमें सेलिंग आई, एक दोपहर को रैली आई, और जैसे ही मार्केट वापस ग्रीन में आया फिर एक डिक्लाइन आया, और मार्केट ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हुआ है। और जो फ्राइडे को हुआ है उसमें एक और चीज़ हुई है, उसमें आपके एफआईएस ने भी सेल किया है, और अच्छा खासा सेल किया है। 1975 करोड़ की सेलिंग की है एफआईएस ने। हालांकि डीआईएस ने बाय किया है, वापस 1500 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने की है। तो ये एफआई की सेलिंग तो वापस स्टार्ट हो गई है। और एक और चीज़ जो हुई है फ्राइडे को हर्षदा, वो ये कि लॉन्ग्स कटे हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखें तो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट करीब 4.5% नीचे हुआ है, और निफ्टी बैंक का ओपन इंटरेस्ट करीब 8.5% नीचे हुआ है। ये फ्यूचर्स का आंकड़ा है, एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, अब ये थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। अगर आप एफआईज एंड एफएनओ भी देखेंगे तो अब मतलब थोड़े से उन्होंने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक किए इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद। और अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो काफ़ी कॉल राइटिंग है यहाँ पर भी। लेकिन एक चीज़ है, पुट कॉल रेशो आ गया 0.81 पर। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि पुट कॉल रेशो को मॉनिटर करें, जब भी ये 0.7 से 0.75 की जोन में आए, नॉर्मली बाय जोन में आ जाता है। हालांकि आज हल्का सा गैप अप मिल रहा है, तो वहाँ पर देखना होगा। पहला गैप अप तो सेल हो जाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। हम निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन पहला गैप अप तो सेल हो जाएगा। वहाँ पर सेल होने के बाद अगर आप फ्राइडे का लो ब्रीच करते हैं और वहाँ पर पुट कॉल रेशो कहाँ पहुँचता है, तो आज इस पर खास नज़र रखनी होगी। अगर यहाँ पे आपको मार्केट कल का लो ब्रेक, फ्राइडे का लो ब्रेक कर दे और उस समय पुट कॉल रेशो पहुँच जाए 0.75, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा जोन होगा जहाँ से एक थोड़ी सी एक काउंटर ट्रेंड रैली, शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा सा पुल बैक वो आ सकता है। लेकिन उस पर हम नज़र रखेंगे। फिर ऑफ कोर्स देखते हैं कि वो पुल बैक आता है या नहीं। लेकिन अगर आप इंडेक्स वाइज ट्रेड अब बांटना शुरू करें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या स्थिति है? जैसे अनुज आपने कहा कि लोअर साइड पर हम 18,255 तक फिसले थे पिछले सत्र में, एंड फाइनली वो 18,440 का हाई था, बीचों बीच हम जाकर टिके हैं। आज के लिए जहां पर ग्लोबल सेटअप अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है, एशिया में ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा है। अमेरिका में हमने देखा बिकवाली का दबाव। एसजीएक्स निफ्टी हाउएवर कह रहे हैं हम 40 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। हालांकि सुबह में 7 बजे के आसपास 62 अंकों तक की बढ़त थी, और वहां पर भी हम वो एक्सपेक्टेशंस टेपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए ट्रेड इंडेक्स की ओर से क्या है? देखिए, फिर से जो सिंगापुर वाले हैं उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनको एक अच्छे ऊपर के लेवल मिले होंगे शॉर्ट करने के लिए। लेकिन मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली है, ये मतलब एक क्लियर है अब। और एक बार जरा एक जो सेल ऑन रैली का टेक्सचर है उसमें आप को रैलीज मिलती हैं, उसमें सेल करिए और एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऑब्वियसली क्योंकि स्टॉप लॉस तो आप किसी भी ट्रेड में लगाएंगे। लेकिन एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े दिखा देता हूँ मैं। एक 18,300, 400 और 500 की 3 कॉल, इनमें हर्षदा करीब 1.1 करोड़ शेयर्स का बिल्डअप हुआ है, और ये हुआ है फर्स्ट डे ऑफ न्यू वीकली सीरीज।
तो वो आपको एक बता रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर रेजिस्टेंस है हायर लेवल पर। स्टार्टिंग में 18,300 में 40 लाख शेयर जुड़े हैं, 55 लाख के करीब 18,400 में, और 18,500 में। 18,500 तो खैर अब थोड़ा सा एक दूर का ही जोन हो गया। शॉर्ट करने के लिए जोन क्या अच्छा होगा मार्केट में? 18,300 से लेकर 18,350। मुझे लग रहा है कि अगर SGX निफ्टी वो आपको दिखा दे आज 18,300 से 18,350, तो वो एक अच्छा जोन होगा शॉर्ट करने का। और एक लिए आप बहुत सिंपल स्टॉप लॉस है आपके लिए। इनफैक्ट आप इस मार्केट में ना एक शॉर्ट का एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस है, प्रीवियस डेज हाई 18,441, वो आपको रिवाइज करते रहना अगली हर बार। तो 18,441 का स्टॉप। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आनी चाहिए, अगर पुट कॉल रेशियो 0.75 पर आया और शॉर्ट्स अगर आप हैं तो कहाँ बुक करेंगे आप? बहुत अच्छा जोन है जो वो है 50 DMA, सिंपल DMA और 50 डेमा, ये जो एक जोन है, ये 18,080 से लेकर 18,200। और ये मैंने नोटिस किया 18,150, 18,160 पिछली बार भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था। तो 18,080 से लेकर 18,200 के बीच में मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप शॉर्ट हैं तो, साइड हो जाएं, क्योंकि एक वैसे 18,000 के आप इतने करीब होंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आएगी। 18,000 के नीचे अगर हम गए और अगर हमने 18,000 के नीचे बंद दिया हर्षदा, तो फिर ये मार्केट एक बड़ी करेक्शन, जो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने वाली करेक्शन है, उसकी शुरुआत करेगा। हालांकि अभी उसके बारे में इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकते, वन स्टेप एट ए टाइम। आज का स्टेप जो मैंने बोला कि पहली रैली में सेल करके देखें, स्टॉप लॉस लगाएं, अगर वो स्टॉप लॉस क्रॉस होगा तो फिर मार्केट से बाहर हो जाएं, सिंपल। और निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने फ्राइडे को भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड किया। अच्छा, निफ्टी बैंक डे लो पर बंद नहीं हुआ, निफ्टी बैंक डे लो से थोड़ा ऊपर बंद हुआ। तो वो आपको बता रहा है कि निफ्टी बैंक में अभी भी लोग थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। और जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना टूटे बैंक निफ्टी पर, अभी भी ये एक शॉर्ट में नहीं आया है। वो है कहाँ पर? 43,157 पर। लेकिन आज उससे थोड़ा सा ऊपर खुलेगा वो, तो 43,150 से 43,500 इज नो ट्रेड जोन फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर आज कोई ट्रेड नहीं है जब तक ये 43,150 से 43,500 का जोन है, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। आप कोई भी ट्रेड लेंगे दूसरी तरफ घूम सकता है वो। 43,150 के नीचे निकले या 43,500 के ऊपर जाए, तब एक ट्रेड बनेगा। 43,150 के नीचे शॉर्ट और 43,500 के ऊपर लॉन्ग। अगर मार्केट ने वो ट्रेड आपको दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे ही दिसंबर एंड है, वॉल्यूम कम होंगे और थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा इस मार्केट में।